कभी साड़ियां, कभी मेकअप, कभी ये कभी वो। मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी फरमाइशों से। तुम जैसा एहसान फरामोश और नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा और अब देखना भी नहीं चाहता। दुनिया की कोई भी ताकत हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अरे मायके के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है अपने पति से कहो कि वो कुछ काम करे, कोई नौकरी करे। समझ में तो तब आएगी सोनाली जब तुम उसके दिमाग में ये बात डालोगी कि उसे जिंदगी के बारे में फिर से सोचना चाहिए। मैं अपने राहुल से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसका इंतजार आखिरी सांस तक करूंगी। 7 साल तक किसी का इंतजार किया जाता है क्या? आप ही शुरू कीजिए। नहीं खाओगे तुम ये खाना। ये खाना तुम्हारे लिए जहर है। मधु, ये क्या पागलपन? मैंने कहा ना कि तुम इस घर का खाना नहीं खाओगे। वो खाना जो ताने मार मार कर खिलाया जाए उससे तो भूखे मर जाना बेहतर है। मधु बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? क्यों नहीं कहूं? हमारी रोटियां इन लोगों पर भारी पड़ रही हैं क्योंकि तुम कुछ नहीं कमाते। मधु, क्यों? बहू को ताना दे सकते हैं रोटी का, बेटे को भी दीजिए। ये एहसान कर रहे हैं हम पर क्योंकि तुम इस घर का खर्चा नहीं चलाते। अरे अपने माँ बाप को तो छोड़ो, तुम मुझे खाना नहीं खिला सकते। हमारा यहाँ रहना इन लोगों पर बोझ लगने लगा है। मधु बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वही बातें कर रही हूँ जो मेरे पति के पीछे मुझे इस घर में कितने ताने सुनाए जाते हैं, इन्हें भी तो पता चले। देखो मधु बेटा, राय का पहाड़ मत बनाओ, प्लीज चुप हो जाओ। मैं चुप हो जाऊं? लेकिन आपको ताने मारने का अधिकार है। मेरा पति नालायक है, निकम्मा है, ये कहने का अधिकार है। अब ये उस वक्त तक खाना नहीं खाएंगे जब तक अपनी कमाई लाकर न दे दें। नहीं चाहिए हमें दूसरों की भीख के टुकड़े। मेरे पीछे मेरी पत्नी को ताना देते हैं, उसे यह एहसास दिलाते हैं कि उसका पति कुछ नहीं करता। हमारा खाना, हमारा रहना आप लोगों को बोझ लगने लगा है। बस! बहुत हो गया। आज तक जो तूने कहा मैं सुनता रहा। तूने बड़े से बड़ा नुकसान किया, मैंने सब्र करके खामोश रहा, लेकिन आज नहीं। अरे अगर तू इतनी नाक रखता है ना तो जा जा कमा के कुछ ला और रख मेरी हथेली पर। क्या है पापा, आज के बाद आप कुछ नहीं करेंगे, मैं कमा के लाऊंगा, तब मुझे भी अपने आप पे गर्व होगा। बेटा, कहना बड़ा आसान होता है लेकिन करना बड़ा मुश्किल। अरे एक दिन सारे घर का खर्च तो उठा के देख। अरे वो तो सिर्फ माँ बाप होते हैं जो अपनी 10 औलादों को पाल लेते हैं, लेकिन 10 औलादें मिलकर भी अपने माँ बाप को नहीं पाल सकती। अब यहां बैठकर इन लोगों के ताने सुनते रहोगे? अब चलो यहां से। अब बहुत हो गया, नहीं खानी मुझे ताने वाली रोटियां। मैंने सोचा भी नहीं था
कि आज पापा मुझे इतना बड़ा ताना मारेंगे। आज तो हद ही हो। हमें नहीं पता था कि हमारे माँ बाप को हमारी रोटियां उन पे भारी पड़ेंगी। अब मेरे गले से इस घर का खाना नहीं उतरेगा। नहीं रह सकती अब मैं यहाँ। यही तो मजबूरी है। हम लोग जाएंगे कहाँ? कहीं भी जाएंगे, मगर मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मुझे अलग रहना है। ये क्या कह रही हो मधु? ठीक कह रही हूँ। हम नमक से रोटी खा लेंगे, मगर चैन से तो रहेंगे। ये ठीक नहीं। ये ठीक नहीं है मधु। हम अपने माँ बाप को छोड़ के कहाँ जाएंगे? तो क्या सारी जिंदगी अपने माँ बाप के जूते खाते रहोगे? अब सोच क्या रहे हो? जाकर अपने पापा से बात करो कि हमें अलग होना है। मैं पापा से आज ही बात करता हूँ। जल्दी बात करो। अब मेरा यहाँ दम घुट रहा है। तुम्हारा दम घुट रहा है और यहाँ भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। जाओ और मेरे लिए कुछ खाना लेके आओ। रुको, अभी बना कर लाती हूँ। अरे बेटा, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दो, मगर इस तरह से छोटी छोटी बातों पर घर का सुख चैन मत बर्बाद करो। इस घर की खुशियां बनी रहने दो। अरे खुशियां तो आप लोगों ने छीन ली हैं हमसे हमारी, और ऊपर से नसीहत दे रही हैं। बेटी, हम तुम्हें समझाने के सिवा और क्या कर सकते हैं? कोई जरूरत नहीं है हमें समझाने की। अपनी शिक्षा अपने पास ही रहने दीजिए। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बेटा, तुम खुद ही सोचो, आज तुम्हारी वजह से किसी ने खाना नहीं खाया। क्या ये अच्छी बात है? तो रोका किसने है? खाइए ना खाना। अपने पति को खाने से रोका था, आप लोगों को नहीं रोका था खाने से। बेटी, जिसके पति ने खाना ना खाया हो तो क्या पत्नी खा सकती है? हमारी तो भूखी मर गई। भूख क्यों? आप तो बहू बेटे को ताने मारकर खुद खाना खाने आए थे। बेटा, माँ बाप भी अपने बच्चों को ताने मारते हैं? नहीं बेटा, तू जा, राजेश को समझा बुझा कर ला, और मैं भी तेरे पापा को लेकर आती हूँ। हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। खाना क्यों? आप तो हमें थोड़ा सा जहर दे दीजिए, हमारा पाप ही कट जाएगा। फिर आप दोनों बुढ़ा बुढ़िया चैन से रहिएगा। बेटा, हमारा 4 प्राणियों का परिवार है। क्या हम सब हंसी खुशी मिलजुल कर नहीं रह सकते? बिल्कुल नहीं रह सकते। मुझे तो ऐसा लगता है मैं ससुराल में नहीं बल्कि नर्क में आ गई हूं। अरे ऐसे तो सौतेले माँ बाप भी नहीं होते जैसे आप लोग हैं। बेटा, तुम हमें क्यों इतना पराया समझती हो? हम तुम्हारे सास ससुर नहीं, माँ बाप है। हमें इतना मत रुला। रहने दीजिए, ये सब मगरमच्छ के आंसू हैं।
हम तो माँ बाप हैं, अगर बच्चों के सामने झुक जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। मधु तो ऐसे ही बकती रहती है, उसकी बात दिल से मत लगाइए। अगर वो राजेश के कान ना भरे तो घर का माहौल खराब भी ना हो। अरे राजेश की अकल को क्या पत्थर पड़ गए जो उसे अच्छे बुरे में कोई फर्क नजर नहीं आता? अगर इतनी समझ उसमें होती तो बात ही क्या थी। वो तो बहुत भोला है। ये तो मधु है जो उसे चाबी भरती रहती है और उसी पर बहुत चल पड़ता है। वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो उसे बीवी और माँ बाप में फर्क दिखाई नहीं देता। बेटा माँ बाप के लिए बुढ़ापे में लाठी होता है, लेकिन हमारी लाठी हाथों का सहारा नहीं बल्कि कांधों का बोझ है। आप उसे हर समय झिड़कते रहते हैं। उसे जिम्मेदारी का एहसास इस तरह तो आएगा नहीं, धीरे ही धीरे आएगा ना। चलिए चलकर थोड़ा खाना खा लीजिए। मैं जानती हूँ भूखे पेट आपको नींद नहीं आएगी। अरे देखो, मुझे भूख नहीं है, तुम जाके राजेश और मधु को खिला दो। ठीक है, मैं उन्हें भी खिला दूंगी। अब आप तो चलिए ना, प्लीज चलिए ना। मैं देखती हूँ बच्चों को। कहाँ रह गई? भूख के मारे तो जान निकली जा रही है। तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? मैं खाना लेके आ गई। तुम? हाँ, मैं भी खाऊंगी। मुझे भी बहुत भूख लगी है। तुम रुक क्यों गए? नहीं मधु, आज तो बहुत बड़ा पाप हो जाता। पाप? कैसा पाप? हमारे माँ बाप भूखे सो रहे हैं और हम यहाँ खाना खा रहे हैं। नहीं मधु, मेरा दिल नहीं कर रहा खाने का। इतने सीधे नहीं है तुम्हारे माँ बाप जो वो खाना ना खाएं। तो क्या मम्मी पापा ने खाना खा लिया? और नहीं तो क्या। नहीं, मैं नहीं मान सकता कि हमारे बगैर हमारे माँ बाप खाना खा ले। उन्हें कोई चिंता नहीं है अपने बच्चों की। तुम ही हो जो उनके लिए तड़प रहे हो। वो तो खा पीकर खर्राटे ले रहे होंगे। ये पहली बार है जो मम्मी ने मुझसे पहले खाना खाया हो। वही तो मैं कह रही हूँ, कैसे निर्दयी माँ बाप है। अरे औलाद की तो कोई चिंता ही नहीं है कि उसने खाना खाया या नहीं। खुद खा पीकर सो गए। चलो तुम खाना खाओ। सच कहे तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा खाना खाने का। जब उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम क्यों उनकी परवाह कर रहे हो? लो खाना खाओ। किसी की चिंता मत कीजिए, हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। और अब तक तो राजेश का गुस्सा भी ठंडा हो गया होगा। मैं चावल दाल गरम करके लाती हूँ। खाना गरम करने की जरूरत नहीं है, जैसा भी हम खा लेंगे। अरे क्या ठंडा खाना खाएंगे? ठंडे खाने का स्वाद। सुलक्षणा, बैठो। स्वाद खाने में नहीं होता। तुम्हारे हाथ का बना हुआ तो कच्चा खाना भी मुझे स्वादिष्ट लगता है। अरे ये तो सिर्फ ठंडा है।
स्वाद खाने में नहीं होता, स्वाद तो इन हाथों में है। सुलक्षणा, याद है तुम्हें जब कभी तुमने बासी रोटी मुझे गर्म करके खिलाई, वो भी मैंने बहुत शौक से खाया। सुलक्षणा, एक बात कहूं, तुम्हारे साथ बिताई मेरी गरीबी भी हर अमीरी से अच्छी लगी। अरे ये क्या, तुम्हारे आंखों में आंसू? ये आंसू अच्छे नहीं लगते हैं, हाँ? चलो खाना खाते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, आज मैं खाना लगाता हूं, हाँ? हाँ, ये लीजिए आपकी प्लेट। अरे बच्चे भी आ जाएं जल्दी तो अच्छा लगेगा, है? लगता है मधु ने राजेश को खाना खिला दिया। सुलक्षणा, कई बार माँ बाप बच्चों का पेट भरने के लिए अपने पेट की भूख को मारते हैं, लेकिन जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि माँ बाप ने खाना खाया भी कि नहीं। मैं रोती हूँ तो आप कहते हैं कि मेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। आप भी औलाद के लिए रोने लगे ना? मत रोइए, मैं खाना पका कर लाती हूँ। सुलक्षणा, खाना बनाने की जरूरत नहीं है। अरे बेटे ने खा लिया तो समझो कि बाप का पेट भर गया। राजेश, चाय कैसी बनी है? अच्छी बनी। हाँ, मैंने बनाई। तुम लोगों ने खाना खा लिया था या भूखे सो गए थे?
माँ तो ममता की देवी होती है, और एक आप जो बेटे के लिए जरा सा भी प्यार नहीं है आपको। आज से मैं आपका बेटा नहीं और आप मेरी माँ नहीं। मैं तो रात दिन भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि राजेश में कुछ बदलाव आए। अगर उसमें बदलाव आएगा तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। हेलो निहारिका। कौन? मैं राहुल